किसी भी आपदा की स्थिति में लोगों को त्वरित इलाज मिल सके, इसके लिए सर गंगाराम हॉस्पिटल में इस वक्त जो आपको मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ, ये मॉक डिज़ास्टर ड्रिल है। अगर कोई आपदा की स्थिति आती है, मान लिया अचानक से कि यहाँ पर मरीजों की संख्या बढ़ जाती है और तुरंत बहुत सारे पेशेंट आते हैं, ऐसी स्थिति में किस तरह से इलाज हो सके, कैसे तुरंत उसे जो है वो उसको अस्पताल तक पहुंचाया जाए, उसका इलाज किया जाए, उसके लिए यहाँ पर मॉक ड्रिल जो है ना वो हो रही है। और आपको बता दें, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में जो हालात बने उसको देखते हुए ऑपरेशन सिंदूर की जो आसपास के जो हॉस्पिटल थे उसके तहत वहाँ पर जो घायल थे वो लोग पहुँचे, तो उनको किस तरह से इलाज किया जाए उससे रिलेटेड भी यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से जो एम्बुलेंस अगर आती है पेशेंट, तो पेशेंट एक साथ आते हैं तो कैसे निकाला जाए, एक एक चीज़ यहाँ पर लगभग यहाँ पर 71 डिपार्टमेंट हैं, उसके जो लोग हैं वो चाहे हेल्पिंग स्टाफ हो या फिर डॉक्टर्स हो, नर्स हो, सभी लोग इसमें जो है ना किस तरह से लगेंगे, कैसे तुरंत पेशेंट को उठाया जाएगा, कैसे तुरंत यहाँ से एम्बुलेंस आती है तो किस तरह से बेड से उसको जल्दी से उठाना है, कैसे उसको पहुँचाना है रूम तक, कैसे बेड उसको वहाँ तक ले जाना है। तो हर चीज़ यहाँ पर जो है वो जो कर्मचारी हैं, जो स्टाफ है, वो सारा सब कुछ यहाँ पर देख रहा है। तो ये मॉक डिजास्टर ड्रिल इसलिए इसको नाम दिया गया है ताकि हालात कभी भी कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी स्थिति बन सकती है, इसलिए पहले से तैयारियां ज़रूरी होती हैं। इसी को देखते हुए सर गंगाराम हॉस्पिटल जो है वो मॉक ड्रिल जो है वो कराता है। और अभी फ़िलहाल जो कुछ दिनों से जो हालात बने हुए हैं, चाहे बाढ़ की स्थिति हो या फिर अगर कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाए, या फिर अगर बात करूँ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह से मॉक ड्रिल की गई तमाम अस्पतालों में या बाकी जगहों पर, उसी तरह से यहाँ पर सर गंगाराम हॉस्पिटल में भी एक मान लिया कोई स्थिति बनती है तो मरीजों को जल्दी से जल्दी इलाज हो सके, तो उसी के लिए आप देख रहे हैं पूरी कवायद चल रही है। एक एक जो स्टाफ के जो लोग हैं वो सभी लोग किस तरह से अपने अपने कामों में जुटे हैं, क्योंकि तुरंत एक एक सेकंड इम्पॉर्टेंट होता है और सबके लिए, क्योंकि एक सेकंड में ही जान जा सकती है। यही वजह है कि फटाफट त्वरित रूप से जो है वो इलाज मिलना ज़रूरी है। तो देखिए आप गंगाराम हॉस्पिटल में जिस तरह से, और देखिए डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, हम इनसे बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ब्रिगेडियर एस कटोच जी हैं। सर, किस तरह की आपने यहाँ पर ड्रिल की और कितने कितने डिपार्टमेंट जो हैं वो उसमें शामिल हैं? हमारे सारे डिपार्टमेंट्स इस टाइम में इन्वॉल्व हैं। हम 40 कैजुअल्टीज़ को बुलाते हैं। आपने देखा आधे आधे घंटे के टाइम पीरियड के बाद लगभग 16 कैजुअल्टीज़ आ रही हैं। अभी और भी कैजुअल्टीज़ आएंगे। हम ये सिमुलेट करने की कोशिश करते हैं कि जब एक हादसा एक्चुअली होगा तो कैजुअल्टीज़ कौन कौन सी गाड़ियों में हो सकता है, प्राइवेट व्हीकल्स में, ई रिक्शाज़ में, ट्रक्स में, बसेस में या किसी भी गाड़ी में आए हमारे पास, और हम उनका इलाज करने के लिए तत्पर रहें। सर, खास तौर पर सर किसको ध्यान में रखें, क्या ऑपरेशन सिंदूर की बात करें या कुछ और? नहीं, नॉट ओनली ऑपरेशन सिंदूर, हम वैसे भी, मैंने आपको बताया कि हम साल में 2 बार तो वैसे भी तैयारी करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर हो नहीं हो, कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है, हादसा हो सकता है, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट हो सकता है, ट्रेन एक्सीडेंट हो सकता है, हम हर तरह की परिस्थिति के लिए तत्पर रहते हैं। और इसमें डिपार्टमेंट कौन कौन से थे शामिल, क्या क्या किया गया? हमारे पास सारे के सारे ट्रॉमेटोलॉजी के डिपार्टमेंट्स हैं, सब डिपार्टमेंट्स तैयार हैं हमारे। तो ये हैं डॉक्टर एस कटोच हैं, इन्होंने बताया कि किसी भी तरह का कोई स्थिति बनती है, आपदा के कोई हालात बनते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, तो उसमें हम किस तरह से अपनी तैयारी रखें, क्या ज़रूरत है, उसको देखते हुए आप देखेंगे यहाँ पर एम्बुलेंस तैनात हैं और एम्बुलेंस के अंदर जो है वो पेशेंट्स पहुँचे हैं तुरंत। ये मॉक ड्रिल है और पहुँचे हैं और जल्द से जल्द उनको ट्रॉमा सेंटर पहुँचाया जा रहा है। तो इनका कहना है कि ट्रॉमेटोलॉजी जो है वो पूरा यहाँ पर डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पर रेडी है। देखिए किस तरह से एम्बुलेंस आई है और फटाफट यहाँ पर पेशेंट को निकाल कर यहाँ से जो एम्बुलेंस में है डॉक्टर देखिए इंतज़ार कर रहे हैं। पूरा स्टाफ यहाँ पर खड़ा हुआ है गंगाराम हॉस्पिटल का, क्योंकि जैसे ही ये एम्बुलेंस खुलेगी तुरंत ही आप देखिएगा तस्वीरों में किस तरह से तुरंत पेशेंट को यहाँ से ले जाकर उसे तुरंत पहुँचाया जाएगा ट्रॉमा सेंटर में। तो देखिए पेशेंट को निकाला जा रहा है तुरंत, फटाफट एम्बुलेंस का गेट खुला और उसके बाद पेशेंट निकलता है। पूरा स्टाफ जो है वो
जो उसको हेल्प करता है कि कैसे पेशेंट को बाहर निकाला जाए और यहाँ से सीधे ट्रॉमा सेंटर पहुँचाते। तो डॉक्टर ने बताया कि कोई भी हालात बन सकते हैं, वो चाहे अर्थक्वेक की स्थिति हो या फिर बाढ़ के हालात हो या फिर कुछ भी एक्सीडेंट हो, कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी दुर्घटना में, किसी भी आपदा में किस तरह से हॉस्पिटल को काम करना चाहिए, कैसे स्टाफ को काम करना चाहिए, क्या ज़रूरत होती है इमीडिएट काम करने की, तो इसके लिए ये मॉक डिज़ास्टर ड्रिल है। तो ये का कहना है कि साल में 2 बार करता है गंगाराम हॉस्पिटल और इससे वो ये देखता है कि यहाँ पर हमें कोई सी और चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, क्या कमियाँ हैं जिसको दूर करने की ज़रूरत है और किसको किया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन खुर्शीद के साथ मैं शालिनी वाजपेयी, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।